हमने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 6.1 के सवाल हल किए थे और उसमें कुछ कोणों के बारे में हमने जानकारी की थी। आज उसी बिंदु को हम आगे बढ़ा रहे हैं और प्रश्नावली 6.2 के सवालों को हम हल करेंगे। लेकिन इसके सवालों को हल करने के पहले हमें ये कुछ कोण चाहिए। ये कोण हमारे इस प्रश्नावली में काम आएंगे, इसलिए हमें इनका अध्ययन करना बहुत जरूरी है। तो देखो, यहाँ पर ये कुछ कोण हमको दे रखे हैं: संगत कोण, शीर्षाभिमुख कोण, एकांतर कोण, अंतः कोण, रैखिक कोण, बाह्य कोण। ऐसे हमारे पास ये कुछ कोण दिए गए हैं, तो हम इन कोणों का अध्ययन करते हैं। तो देखो, इनके अध्ययन के लिए हमने सबसे पहले यहां एक समांतर रेखा खींची और इस समांतर रेखा पर हम एक तिर्यक रेखा खींच देते हैं। अब जब हमने देखा कि ये L और M एक समांतर रेखा है, N एक तिर्यक रेखा है, इस तिर्यक रेखा ने यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 ऐसे हमारे पास 8 कोण इसने बना दिए। अब हमें इन कोणों के बीच में कुछ संबंध देखना है। तो जब हम इन कोणों के बीच में संबंध होगा, उन संबंधों के साथ साथ हमको इन कोणों का ज्ञान भी प्राप्त होगा। अब हम देखते हैं, एक एक करके सब कोणों का ले लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं रैखिक कोण। अब ये रैखिक कोण का मतलब क्या होता है, आप इस बात को देखेंगे। एक सरल रेखा पर स्थित, एक सरल रेखा पर स्थित। अब ये एक सरल रेखा पर स्थित जो कोण होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? रैखिक कोण कहलाते हैं। कौन कौन से कोण होंगे? देखो, ये 1 और 2, ये दोनों मिलकर के और एक सरल रेखा तैयार करते हैं। तो इसका मतलब है कोण 1 और कोण 2 रैखिक कोण हो गए। ऐसे ही कोण 1 और कोण 4, ये दोनों भी क्या करते हैं? एक सरल रेखा का निर्माण करते हैं। तो ऐसे 1 और 4 भी हमारे पास में क्या हो जाएंगे? रैखिक कोण हो जाएंगे। इसके अलावा 2 और 3, ये भी रैखिक कोण हो गए। 3 और 4, ये भी रैखिक कोण हो गए। कुल मिलाकर आप इस बात को समझ गए कि 2 कोण ऐसे जिनसे एक सरल रेखा हमको बन जाती है वो रैखिक कोण कहलाते हैं। जैसे ये एक सरल रेखा है, अब इस सरल रेखा पर 5 और 6 रैखिक कोण हो गया और 7 और 8 भी रैखिक कोण हो गया। ऐसे ही ये सरल रेखा है तो 6 और 7 तथा 5 और 8 रैखिक कोण हो जाएंगे। ऐसे हम रैखिक कोणों के बारे में जानकारी करते हैं। जब रैखिक कोण हमारे पास हो जाता है तो उसके बाद करते हैं हम शीर्षाभिमुख कोण की। दूसरा नंबर लेते हैं हम शीर्षाभिमुख। आप इस बात को जानते हैं कि इस कोण के बारे में 6.1 में भी आपको समझाया गया था। ऐसे दो कोण जिनका सिर एक, ये जो परिभाषा बताई जा रही है, ये अपनी ओर से
बनाई हुई परिभाषाएं हैं जो हमें इस कोण के नाम से पता लगे। तो शीर्षविमुख कोण के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि ऐसे दो कोण जिनका सिर एक तथा मुख विपरीत हो। अब ये कैसे? ऐसी स्थिति कब आती है? जब कोई दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो हमारे पास ऐसी स्थिति आ जाती है। अब ये प्रतिच्छेद करती है तो ये दोनों कोण हमारे पास क्या हो गए? इनका देखो, सिर तो एक हो गया और मुख विपरीत दिशा में हो गए। तो ऐसे कोणों को हम शीर्षविमुख कोण कहते हैं। ऐसे ही हमारे पास ये और ये कोण हो जाए, ये भी तो शीर्षविमुख ही है। एक इधर देख रहा है, दूसरा उधर देख रहा है, सिर्फ एक है। तो ऐसे हम शीर्षविमुख कोण की पहचान करते हैं। यहां देखते हैं कि कोण एक जब इधर देखता है तो दूसरा कोण 3। तो 1 और 3 में कौन सा संबंध है? शीर्षविमुख। ऐसे ही 2 और 4 ये भी शीर्षविमुख है। 6 और 8, ऐसे 5 और 7, ये सब हमारे पास में एक दूसरे के शीर्षविमुख कोण हैं। अब शीर्षविमुख कोण की एक खासियत और होती है, एक पहचान ये होती है कि ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। कभी भी कोई भी शीर्षविमुख कोण होगा तो दोनों कोण आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे। तो ये इसकी एक मुख्य विशेषता हमको मिलती है। अब जब हमने शीर्षविमुख कोण देख लिया, रेखिक कोण देख लिया, तो उसके बाद चलते हैं हम एकांतर कोण पर। अब आप ये एकांतर कोण जो है इसमें कुछ और खासियत है। ये जेड कई बार उल्टा भी बन जाता है। ये दोनों हमारे पास में जेड जैसे आती है कि आकृति के कोण, ये हमारे कौन से कोण कहलाते हैं? एकांतर कोण। तो आप देखो, ये एक जेड बना हुआ है, उसमें 3 और 5 है। ऐसे ही 4 और 6 ये भी एकांतर कोण है। और जैसे शीर्षविमुख में हमारे पास एक विशेषता थी, वो विशेषता हमको एकांतर कोण में भी मिलती है। अर्थात एकांतर कोण भी एक दूसरे के बराबर होते हैं, चाहे कोई से भी हो। यदि वो एकांतर कोण होते हैं तो एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब जब हमने रेखिक कोण, शीर्षविमुख कोण, एकांतर कोण ले लिया, उसके बाद चलते हैं हम संगत कोण। अब संगत कोण की एक बहुत सीधी सी आपको विशेषता मैं बता रहा हूं। देखिए, संगत कोण, इसमें क्या विशेषता है? हम एक काम करते हैं, आप एक बात याद दिला देता हूं। कई बार कुछ लोग बोलते हैं कि यार आप तो उसके साथ रह करके उसके जैसी संगत करने लग गए। कोई अच्छी आदतें सीखता है तो कोई गंदी आदतें सीखता है, लेकिन संगत करने पर असर जरूर आता है। इसका मतलब हो गया कि जैसा एक व्यक्ति करता है वैसा ही जब दूसरा करने लग जाए तो हम उसको संगति का असर कहने लग जाते हैं। तो यहां एक बहुत सीधा तरीका, हमारे पास जो ये त्रिज्यक रेखा है
इस तिर्यक रेखा को हम बीच में से तोड़ देते हैं और तोड़ने के बाद इन चारों कोणों को उठा करके इसके ऊपर रख देते हैं। तो अब आप देखिए, कोण 1 किसके ऊपर आ जाता है? 5 के ऊपर। आप देखो, इस कोण का मुंह इधर है तो इस 5 का भी इधर ही है। इसका मतलब है ये कोण 1 इस 5 की संगति करता है। जब कोण 1 5 की संगति करता है तो कोण 1 और 5 क्या हो गए? संगत कोण हो गए। ऐसे ही कोण 2, ये कोण 2 ने किसकी संगति की? 6 की। कोण 2 ने 6 को दबा दिया। जब हम ऊपर से उठाकर यहां लाते हैं तो कोण 2 ने कोण 6 को दबा दिया। इसका मतलब कोण 2 और कोण 6 संगत कोण हो गए। ऐसे 3 का संगत कोण हो जाएगा 7 और 4 का संगत 8 हो जाएगा। और जो विशेषता हमने शीर्षाभिमुख और एकांतर में देखी थी, वो विशेषता हमको इस कोण में भी देखने को मिलेगी। अर्थात संगत कोण भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये विशेषता हमको देखने को मिली। अब जब हम संगत कोण के बारे में जान गए, उसके बाद चलते हैं हम अंत्य कोण। अब अंत्य कोणों में क्या होता है? आप देखो, अंत्य कोणों के बारे में यह होता है कि ये जो कोण होते हैं, अंत्य कोण जो होते हैं, ये हमेशा ये 2 लाइनें हैं। तो अंत्य का मतलब हो गया अंदर की ओर। लेकिन अंदर के साथ में हम इस बात को और देखते हैं कि ये समांतर रेखा के तो अंदर है, लेकिन तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित होंगे। तो हमारे पास में ये कोण और ये कोण, अर्थात 4 और 5, और दूसरी ओर कौन से हैं? 3 और 6। 4 और 5, 3 और 6, ये कौन से कोण है हमारे पास? अंत्य कोण कहलाएंगे। और अंत्य कोणों की एक विशेषता होती है जो रेखिक कोण में भी पाई जाती है। उनका योग 180 डिग्री होता है। अंत्य कोणों का योग भी 180 डिग्री होता है, अर्थात कोण 4 और कोण 5 का योग भी 180 डिग्री होता है। कोण 3 और कोण 6 का योग भी 180 डिग्री होता है। अपने रेखिक कोण पढ़े थे, वहां पर भी कोण 1 और कोण 2 का योग 180 डिग्री होता है। 2 और 3 का योग भी 180 डिग्री होता है। ऐसे हम इनको पहचानते हैं। अब जब अंत्य कोण हो गया तो अब हमारे पास एक कोण बच रहा है, बाह्य कोण। तो जब हमने अंत्य कोण अंदर के लिए हैं तो बाह्य कोण में क्या होगा? बाह्य कोण बाहर वाले कोण। तो बाहर वाले कोण कौन कौन से हो जाएंगे? 1 और 8 तथा 2 और 7। इनमें भी वही विशेषता होती है कि इनका योग भी 180 डिग्री होता है। ऐसे हमने इन कोणों के बारे में जानकारी की। अब अपन इन परिभाषाओं के आधार पर, इस जानकारी के आधार पर हमारे कुछ सवाल हल करते हैं। देखिए, यहां सवाल में हमको दे रखा है आकृति में x और y के मान ज्ञात करो। ये एक आकृति हमको दे रखी है और इसमें जो x और y हमारे पास कोण है, इसका मान हमको ज्ञात करना है। और ज्ञात करने के बाद में ये बता रहा है कि फिर दर्शाइए उसके बाद में क्या AB समांतर CD है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां इसका हल आप देखते हैं कि कोण 50, कोण x प्लस 50,
इन दोनों को जब हम मिला देते हैं, जोड़ देते हैं, तो 180 डिग्री आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि 50 और x को जब हम जोड़ते हैं तो एक सरल रेखा आती है, और सरल रेखा पर जो कोण बनते हैं, कौन से कोण कहलाते हैं? रेखिक कोण। और रेखिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसलिए हमारे पास x और 50 को जोड़ने पर कितना प्राप्त हो जाता है? 180। अब आपने इस बात को देखा तो कोण x का मान कितना आ जाएगा? 180 माइनस 50, तो x बराबर कितना आ गया? 130 डिग्री। अब हमारे पास x का मान आ गया, हमें किसका चाहिए? y का। तो आप देख रहे हो इस y में और 130 में कोई संबंध है? क्या संबंध है? y बराबर 130 डिग्री। किससे? शीर्षाभिमुख से। अब यहां हमारे पास एक चीज और आती है कि x और y भी दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, लेकिन ये बराबर कब होंगे? जब ये रेखाएं समांतर होती है। तो हमारे पास समांतरता हमको सिद्ध करना है, तो हम इसको आसानी से कर सकेंगे हम, क्योंकि x का मान भी आ गया और y का मान भी आ गया। तो यहां अपन ने समीकरण 1 और यहां पर नंबर 2 डाल दिया। अब आप समीकरण 1 व 2 से क्या हो गया? कोण x बराबर कोण y। अब जब हमारे पास ये दोनों कोण बराबर हैं, तो हम देख रहे हैं कि ये z की एक आकृति तैयार करते हैं, z की एक आकृति बनाते हैं। जब ये z की आकृति बनाते हैं तो z की आकृति कौन सी कोण बनती है? एकांतर कोण में। और एकांतर कोण जब बराबर होते हैं तो रेखाएं समांतर होती है। लिख देते हैं, क्योंकि जब एकांतर कोण बराबर होते हैं, समान होते हैं, तो रेखाएं समांतर होती है। अतः क्या हो जाएगा? AB समांतर CD, और यही हमको दर्शाना है। तो आप इस बात को समझ गए, और शायद वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। लाइक और शेयर आपने कर ही दिया होगा, और अगर नहीं किया है तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, और सब्सक्राइब इसको तो भूलना ही नहीं है, क्योंकि हमको अगली वीडियो भी देखनी है, इसलिए सब्सक्राइब तो जरूर करना ही है। अब हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।